जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। जितने चुनाव उन्होंने जीते नहीं हैं, उन्होंने चुनाव कितने ही जीते हैं। हाँ, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विदेश यात्राएं कर ली हैं, जिसमें कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों ही तरह की यात्राएं शामिल हैं। अभी उन्होंने नेपाल में जो यात्रा करी थी, उस नेपाल में जो शादी के में वो गए थे, उस शादी का एक वीडियो खासा वायरल हुआ था, जिसके बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें कही थी। हालांकि उन बातों को बाद में निराधार बता दिया गया था और राहुल गांधी शांति से वो शादी अटेंड करके वापस आ गए। अब ऐसे में जब चिंतन शिविर इसका ख़त्म हो चुका है कांग्रेस का, इसके बाद वो निकल गए एक और विदेश यात्रा के ऊपर। और इस बार विदेश यात्रा का मंच चुना है राहुल गांधी ने। किस काम के लिए वो चुना? उन्होंने भारत के बारे में बुराई करने के लिए, क्योंकि शायद उनको भारत में सही मंच नहीं मिल पा रहा था कि वो भारत की सही तरीके से बुराई कर सकें, या यूँ कहें कि भारत में उनके सुनने वाले लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई। ऐसे में उन्होंने विदेश के मंच पर जाकर ना सिर्फ भारत की बुराई करी, बल्कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह को भी स्वीकार किया। और क्यों उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी जीत नहीं पा रही है, इस बारे में भी उन्होंने अपनी बात कही। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज़ ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि चीन ने लद्दाख और डोकलामा में यूक्रेन जैसे हालात बना दिए हैं, लेकिन सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। राहुल ने कहा कि सरकार इस मसले पर बोलने से भी डरती है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा और हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा देश में ध्रुवीकरण का केरोसिन इस तरह से छिड़क रही है कि बस आपको एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद देश खुद ही जलने लगेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की लड़ाई सबसे पहले से रोकने की है। राहुल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में अभी लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। भाजपा के लोगों ने संवैधानिक पदों पर कब्जा कर लिया है। सभी सरकारी संगठनों में पीछे से लोगों की एंट्री की जा रही है। हम इन लोगों से लड़ रहे हैं। लगातार हो रही कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत के सवाल पर राहुल ने कहा कि हम लोगों के पास जा नहीं पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। हमें और भी ज़्यादा आक्रामक रूप से उन 60 से 70% लोगों के पास जाने की ज़रूरत है जो कि भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, और हमें ऐसे लोगों को संगठित करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस अभी अंदरूनी कलह से भी जूझ रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमें लोग कहते हैं कि भाजपा जैसे कैडर आपके पास क्यों नहीं बचा। तो मेरा जवाब उनके लिए बस यही है कि जैसा कैडर भाजपा के पास है, अगर हम लोगों के पास भी वैसा ही होता तो हम लोगों को सुनना छोड़ देंगे। कांग्रेस के डीएनए में वो बात नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सरकार इकोनॉमिक क्राइसिस पर गंभीर नहीं है। आप 1991 की नीतियों से अब इस क्राइसिस को खत्म नहीं कर सकते। मैंने 2012 में मनमोहन सिंह जी से बात करी थी, तब उनका जवाब था कि अब हम एक नए दौर में घुस चुके हैं और हमें नई नीतियों की ज़रूरत है। यहाँ पर पुरानी नीतियों से काम नहीं बनेगा। सरकार क्राइसिस से निपटने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है और ना ही किसी की सुनने को तैयार है। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस के मंसूबों को जनता ने केरोसिन छिड़क कर खत्म कर दिया है। राहुल विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत में उनको सुनने वाला कोई है नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनको विदेश जाकर इस तरह की बातें करनी होंगी। राहुल गांधी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।